धनबाद में कोयला चोरी और अवैध उत्खनन शुक्रवार को फिर चर्चे में रही। मंच से इसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आह्वान हुआ। अवसर था इंडियन माइंस मैनेजर एसोसिएशन और बीसीसीएल के राष्ट्रीय शताब्दी संगोष्ठी का। इस संगोष्ठी में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मौजूद थे। मंच से महामहिम ने कहा कि कोयला राष्ट्रीय संपत्ति है, इस संपत्ति की बर्बादी रोकना सबकी जिम्मेवारी है। कोयला अधिकारियों का आह्वान किया कि कोई काम ऐसा ना करे जिससे कोयला चोरी में आपकी मिलीभगत की बात सामने आए। ऐसे गलत कामों को रोकने में सहयोग करें और कोल माइंस के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अपनी ड्यूटी गंभीरता से निभाएं। ऐसा न लगे कि कोई मिलीभगत की बात हो या राष्ट्र का धरोहर है। राष्ट्र के धरोहर का पर किसी का हक नहीं होता। तो राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र के विकास में काम आता है। हम अगर ध्यान देकर इस अवैध खनन को रोक सकते हैं तो राष्ट्र को काफी लाभ होगा और जो अच्छे काम करते हैं वो पुरस्कृत होते हैं। राष्ट्र की धरोहर को बचाना सबका काम है। उन्होंने कहा कि खनन पद्धतियों के कारण पर्यावरण को भी नुकसान होता है। हमें ऐसे तकनीक विकसित करने होंगे जिसका नकारात्मक असर पर्यावरण पर ना पड़े। रोक क्यों नहीं लगा सकते, यह मेरी समझ से बाहर है। खनन गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। इसमें वनों की कटाई, जल तथा वायु प्रदूषण शामिल है। इन प्रभावों को कम करने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनन कंपनियों को नई तकनीकों पर ध्यान देना होगा। खनन उद्योग के लिए कंपनियों की जिम्मेदारी है कि अपने सामाजिक दायित्व के लिए CSR के तहत काम करे और समाज का सहयोग करे। महामहिम ने कहा कि कोयला राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र के विकास में इसका उपयोग होना चाहिए। कोयले का अवैध खनन रोकना सबकी जिम्मेवारी है। हमें ये प्रयास करना होगा कि अवैध खनन नहीं हो। अवैध खनन रोकने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे और उनकी जरूरतों और चिंताओं को ध्यान में रखकर CSR के तहत मदद करनी चाहिए। खनन कंपनियों को सामाजिक दायित्वों के तहत शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में राज्य और देश के पास कुशल और सक्षम कार्यबल हो। सही नीतियों, निवेश और कुशल कार्यबल के साथ प्राकृतिक संसाधनों की पूरी क्षमता से उपयोग कर अपने देश के लिए स्थायी आर्थिक विकास में भागीदारी हो सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने भी अवैध खनन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोयलांचल में कोयले का अवैध उत्खनन का इतिहास बन गया है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है महामहिम जी, और केंद्र का हस्तक्षेप, चाहे वह कोयला चोरी हो, वह भी इतिहास बन गया होगा। और सब्सिडी में हम लोग रिपोर्टिंग लेते नहीं। इलीगल माइंस, कई प्रकार का चोर देश पर हो रहा है या देश पर हो रहा है। भारत को कोकिंग कोल पर सिर्फ नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें आपकी भूमिका हो सकती है। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने इनके मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं, उसी तरह से कोयला उद्योग को बचाने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों में तो ऐसा नहीं होता होगा जैसा धनबाद के भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में हो रहा है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।